अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि जब बाला जमीन पर गिरी होती है और सोफिया अपने तलवार उस पर दबा रही होती है, इसी दौरान उस्मान साहब वहां पर आ जाते हैं। वो सोफिया जैसे ही अपनी तलवार नीचे दबाती है तो वो बाला की बजाय जमीन में जा लगती है और उस्मान साहब सोफिया को जिंदा सलामत देखकर हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। वो उस लम्हे को याद करते हैं जब अपनी तलवार सोफिया के पेट में घूमती थी और उसे किले की दीवार से नीचे गिरा दिया था और उस्मान साहब समझ चुके थे कि सोफिया मर चुकी है। और उस मंजर के बाद उस्मान साहब निहायत हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। सोफिया जैसे ही उस्मान की जानिब देख रही होती है तो बाला उसे जोरदार टांग मारती है और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और भागते हुए बाला के पास आते हैं और उसे आकर पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि बाला तुम ठीक हो। बाला कहती है मैं ठीक हूँ। जबकि ओरहान होलोफेरा के पास आता है और अलाउद्दीन भागता हुआ गोंजा के पास आता है और फिर पूछता है गोंजा तुम ठीक हो। गोंजा कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर उस्मान साहब सोफिया से कहते हैं क्या मैंने तुम्हें मार नहीं दिया था? मैंने खुद तुमको अपनी तलवार से मारा था, तुम्हें किले की दीवार से फेंक दिया था। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे बच गई? तुम 9 जिंदगियों वाली चुड़ैल हो। तुम तो सोफिया कहती है मैं अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करने आई हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं कि जमीन ने भी तुम्हें कबूल नहीं किया। मैं तुम्हें जमीन की 7वीं तह के नीचे दफन करूंगा। और फिर अपनी तलवार निकाल देते हैं। सोफिया जवाबन कहती है इस सरजमीन में तुम जाओगे उस्मान, मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगी जिससे तुमने मुझे गुजारा है। और फिर कहती है तुम्हारा खानदान में से सबको एक एक को अजियत में मुब्तला करके मारूंगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं खानदान से पहले तुम्हें मुझे अबूर करना होगा। आओ देखते हैं तुम मेरी तलवार का जायका अच्छी तरह जानती हो ना सोफिया। और फिर लुकास कहता है इतना आसान नहीं होगा उस्मान, तुम इस बार घुटने टेकोगे। और फिर सिपाहियों से कहता है सिपाहियों। और फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब बाजुंटियों का मुकाबला करते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नुम वासिल करते हैं। जबकि सोफिया का मुकाबला बाला से होता है और बाला कहती है कि तुम इस राज के बारे को वो बाला से कहती है कि तुम इस राज के बारे में मुतजस्सिस नहीं हो जो मैं तुम्हें देने वाली थी। तो बाला कहती है अपने जहरीले अल्फाज अपने पास रखो चुड़ैल, इस बार तुम ज्यादा देर तक नहीं जियोगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और फिर सोफिया बाला पर हमलावर हो जाती है। दूसरी जानब ओरहान और होलोफेरा भी मुकाबला कर रहे होते हैं। दूसरी जानब लुकास भी कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। सोफिया अपनी तलवार बाला के बाजू पर मारने में कामयाब हो जाती है। सोफिया जब दोबारा बाला पर हमला करने लगती है तो गोंजा अपनी तलवार से बाला को बचा लेती है। लुकास भी सोफिया के पास आ जाता है और उसे लेकर साइड पर चला जाता है। लुकास कहता है हमारे फौजी मर रहे हैं, हमें पीछे हटना होगा। फिर उस्मान और बाला लुकास के पीछे जाते हैं और वहां पीछे अलाउद्दीन गोंजा और सब सिपाही और हान होलोफेरा सब मुकाबला कर रहे होते हैं। उरान अलाउद्दीन को पुकारता है और कहता है चलो बाबा के पीछे। जंगल में भागते हुए बाला जख्म की वजह से रुक जाती है और उस्मान साहब उसे देखकर वो ख्वाब याद करते हैं जब बाला को तीर लगता है और वो घोड़े से गिर जाती है। दूसरी जानब सोफिया लुकास जंगल में एक जगह चुप कर बैठ जाते हैं। सोफिया कहती है लुकास मेरे पास ऐसा कीमती खजाना है कि कईयों के लिए जो ये सुनकर ही मेरे कदमों में गिर पड़ेंगे। बहुत जल्द तुम भी देखोगे। लुकास को किले में भेजकर खुद दूसरी जानब रवाना हो जाती है। बाला कहती है वो सरहदों पर ऐसे ही नहीं आई, जरूर उसका कोई मकसद है। अलाउद्दीन और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। अलाउद्दीन बाला के जख्म देखता है
بھونجا اور علاؤدین بالا کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. عثمان صاحب کہتے ہیں اس دفعہ تو وہ بچ گئے، ہم دوبارہ منصوبہ بنائیں گے، چلو آگے بڑھو. اور ناظرین اسی جگہ پر آج کی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کرتے ہیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے مل سکے.